हेलो फ्रेंड्स, ये JKSPDC जेई सिविल का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 85 से 100 सॉल्व है इसमें। क्वेश्चन नंबर 85, फॉर अ कॉलम विद वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, एक एंड फिक्स और दूसरा एंड फ्री, उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है? ट्वाइस एल, ट्वाइस द एक्चुअल लेंथ। बी पार्ट आंसर है इसका। जनरली इन अ बीम द पॉइंट एट विच नो बेंडिंग मोमेंट, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो या साइन चेंज कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 87, इफ़ एट अ पॉइंट P, एक पॉइंट जहाँ पे हम फोर साइड भी ले रहे हैं और बैक साइड भी ले रहे हैं, ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं? चेंज पॉइंट। फॉर अ क्रॉप, इफ़ द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग इज 19 सेंटीमीटर्स, ड्यूटी फाइंड आउट करनी है, 4 वीक का टाइम पीरियड दिया है। ठीक है, आप वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 8.64 B बाय डेल। बी में यहाँ पे बेस पीरियड की जगह खाली 4 वीक डालना है, 4 इंटू 7, और डेल में 19 सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, 0.19 से डिवाइड कर देना है। 8.64 इंटू बी, बी जो पीरियड होता है 4 इंटू 7, क्योंकि 4 वीक्स दिया है, डिवाइड बाय डेल जो हाइट है 19 सेंटीमीटर्स, तो 0.19 मीटर पुट करना, तो 1273 आ जाएगा हेक्टेयर पर क्यूमेक। अदरवाइज जो बेसिक डेरिवेशन से भी निकाल सकते हैं कि 1 क्यूमेक का डिस्चार्ज अगर 4 वीक्स तक चलेगा तो इतने क्यूबिक मीटर वॉल्यूम आ जाएगी। उस क्यूबिक मीटर वॉल्यूम को 19 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करके डिवाइड करेंगे तो एरिया आ जाएगा। सी पार्ट आंसर है। 89, व्हाट इज़ पॉइजन रेशो ऑफ अ मटेरियल, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिए हैं, तो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 2G ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, वैल्यू पुट करो 0.25 आ जाएगा। डी पार्ट आंसर है 89 का। इनमें से कौन सा ओवरहेड कॉस्ट नहीं है? ठीक है, तो ओवरहेड कॉस्ट किसी भी तरह से किसी भी प्रॉफिट से या प्रॉफिट जनरेटिंग वर्क से रिलेटेड नहीं होती। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट हैं जैसे ऑफिस का रेंट वगैरह, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इनसे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई आउटपुट नहीं आ रहा खास, मतलब ये सपोर्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं। जो कॉस्ट फॉर गिविंग प्रॉफिट है वो ओवरहेड कॉस्ट नहीं है। बी पार्ट इसका आंसर है। इनमें से कौन सी ओवरहेड कॉस्ट नहीं है ये पता करना था। क्वेश्चन नंबर 91, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ब्लेड, बुलडोजर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? अगर ब्लेड एकदम सीधा हो तो फ्रंट कास्टिंग बुलडोजर या स्ट्रेट बुलडोजर या नॉर्मली बुलडोजर, उसी को बोलते हैं। और अगर वो सामने जो उसका ब्लेड है वो एक एंगल पे हो, ट्रायंगल जैसा बना हो, तो उसे एंगल बुलडोजर कहते हैं। 91 का आंसर है डी पार्ट। 92, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट किसका टेस्ट है? ठीक है, वर्केबिलिटी का टेस्ट है। वर्केबिलिटी के 4 टेस्ट होते हैं, कंपैक्शन फैक्टर, स्लम्प टेस्ट, VB टेस्ट, और एक टेबल पे फ्लो टेस्ट होता है जब वर्केबिलिटी बहुत हाई होती है। सी पार्ट 92 का। 93, रिवर डाइवर्जेंस स्ट्रक्चर कैन डायरेक्ट वाटर इनटू अ टनल फॉर वाटर कन्वेयंस ऑफ अ हाइड्रो पावर सिस्टम इन अ टिपिकल सेक्शन थ्रू अ टनल, द इनिशियल पोर्शन ऑफ द टनल। बोला था मैंने, स्टार्टिंग में जो टनल होती है उसको हेड रेस टनल बोलते हैं, और जो पावर प्लांट के बाद जो टनल होती है उसे टेल रेस टनल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आंसर आएगा हेड रेस टनल। ठीक है। ए पार्ट, इफ़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डैम में अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो कंपेयर टू वाटर का जो फोर्स है, तो वो क्या होगा? वो स्लाइड नहीं करेगा ना, फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग। दूसरा केस होता है अगर बेंडिंग मोमेंट, जो रेजिस्टिंग मोमेंट है वो ज़्यादा हो ओवरटर्निंग मोमेंट से, तो हम बोलते हैं सेफ अगेंस्ट ओवरटर्निंग। फिर आता है कि मिडिल थर्ड रूल, अगर मिडिल थर्ड में रिजल्टेंट लाई करता है तो उसे हम बोलते हैं सेफ अगेंस्ट टेंशन या टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप्ड। और अगर जो आपके रिजल्टेंट स्ट्रेसेस हैं वो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी से कम ही होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी से कम होता है, तो फिर हम ए पार्ट आंसर होता एक्सेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। यहाँ पे उन्होंने पूछा फ्रिक्शन वाला, तो इसका आंसर है सी पार्ट स्लाइडिंग, सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो वो स्लाइड नहीं करेगा, फ्रिक्शन कम होगी वो स्लाइड कर जाएगा। 95, 50 kg बैग्स जो सीमेंट के होते हैं, इन्हें जब हमें स्टोर करना होता है तो इसकी ये जो नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग है, इनका एक छोटा सा PDF है, वहाँ पे दिया हुआ है कि वॉल से 60 सेंटीमीटर की क्लियर स्पेसिंग होनी चाहिए। 60 सेंटीमीटर मतलब 600 mm। डी पार्ट इसका आंसर है 95 का। क्वेश्चन नंबर 96,
स्पेशल फॉर्म ऑफ कंक्रीट जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हम पहले से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। प्री स्ट्रेसिंग उसी को बोलते हैं, पहले से हम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि बाद में जो बेंडिंग की वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस आने हैं वो कम ही आएंगे, कंप्रेशन और टेंशन आपस में बैलेंस कर देंगे। तो 96 का बी पार्ट आंसर है। 97 डिवाइस इंट्रोड्यूस्ड इन हाइड्रो पावर वाटर कन्वेयंस सिस्टम टू अवॉइड चांसेस ऑफ सडन प्रेशर राइज। सडन प्रेशर राइज को रोकने के लिए सडनली जब हम वाल्व क्लोज कर देते हैं तो वाटर हैमर प्रेशर ना लगे, उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगेन खुशी है, सर्च टैंक, डी पार्ट। 98 इफ़ इन ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम क्रॉस सेक्शन एरिया स्टील बार का है AS और कंक्रीट का एरिया है AC, तो इक्विवेलेंट एरिया, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ऐसे ही निकालते थे, AC प्लस M टाइम्स एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील को M टाइम्स बढ़ा लेते हैं और एरिया ऑफ कंक्रीट में ऐड कर देते हैं, तो वो इक्विवेलेंट एरिया कंक्रीट में निकल जाता है। AC प्लस M टाइम्स AS, सी पार्ट आंसर है 98 का। 99 IS 800 में अगर जो थिकनेस है वेब की वो D/200 से भी कम हो, मतलब वेब बहुत ही थिन हो तो उसमें बकलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस प्रोवाइड किए जाते हैं। ए पार्ट इसका आंसर है। 100 फ्रेशली कट स्टोन में कुछ नेचुरल मॉइस्चर होता है जिसे हम क्वेरी सैप कहते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है और कट ऑफ पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं, आप कमेंट्स में लिख रहे हैं कट ऑफ पे वीडियो बनाओ, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी मार्क्स लगा लेने दो सबको, ठीक है। उसके बाद ही पता चलेगा ना कि कितना कट ऑफ जा सकता है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, सिर्फ न्यूमेरिकल वाला जो सेक्शन रीजनिंग मैथ वाला जो सेक्शन है उस पर अब वीडियो अपलोड करनी बाकी है। थैंक यू।